बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक ऐसा चैप्टर जिसको पढ़ के आपको इंटरेस्ट आने वाला है, जिसका नाम है क्या, फ्रैक्शन। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथ्स के वीडियो पढ़ने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि है क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो खाना पूरा एक पार्ट होता है, होल लेके बैठ जाते हैं थाली और उसको टुकड़ों में खाते हैं ना, राइट। तो जैसे टुकड़ों में खाते हैं तो ऐसे ही नंबर होता है। मान लीजिए जैसे कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप खाना खा रहे थे, आपने खाने को कितने पार्ट में कट करके या तोड़ के खाया, उस बात को बताना, मतलब टुकड़ों को ही बताना हम किस में लाते हैं, फ्रैक्शन में लाते हैं। तो मतलब यहाँ पूरे में से कितने का हमने यूज किया, उन नंबर्स को बताना ही क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे बताया गया है फ्रैक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है अ पार्ट, किसी एक पार्ट को, किसमें से, अ होल, पूरे नंबर से। तो मतलब कि अगर कोई भी पार्ट है, मान लीजिए ये आपका सबसे फेवरेट हो गया क्या, पिज्जा। तो पिज्जा जो हो गया, इसकी हम कितनी स्लाइसेस कर देते हैं, 4 स्लाइस कर देते हैं, ठीक है। अब ये होल, होल कितना है, 1 है ना। तो इसके कितने पार्ट हमने किए हैं, सबके कितने पार्ट हो गए, 4। तो होल पार्ट में ये कितने हो गए, 4 पार्ट हो गए। और ये इसमें से एक स्लाइस को हम अगर निकाल लें, मतलब आपको एक स्लाइस हमने निकाल के दे दी, तो आप क्या बोलेंगे कि पूरे पिज्जा का आपको कितना पार्ट दिया गया है। तो जितना आपको दिया गया उस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और होल को कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो नंबर लिखा हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यही कहलाता है क्या, फ्रैक्शन नंबर। तो यहाँ का मतलब कि जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। फिर ये जो सिंबल होता है इसको डिवाइड बोलते हैं, मतलब कि ये नंबर जो होता है वो डिवाइड का होता है, और अपॉन में जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, राइट। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि एक ऐसा नंबर जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वही नंबर क्या कहलाता है, हमारा फ्रैक्शन। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं से चैप्टर की बेस बनती है। तो मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट नंबर नोन एज फ्रैक्शन। इट इज क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या कि अगर कोई नंबर लिख दिया जाए 2/3, क्या ये फ्रैक्शन नंबर होगा, बिल्कुल होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। अगर हम लिख देते हैं 3/5 को, क्या ये नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है, बिल्कुल है। उसके बाद अगर किसी नंबर को लिख दिया जाए क्या, 5, क्या ये नंबर फ्रैक्शन है। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे, कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 उसके नीचे वैल्यू हिडन होती है, इट मीन्स ये भी नंबर किसमें आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि फ्रैक्शन नंबर्स कैसे होते हैं, जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर कोई नंबर सिंपल ही लिखा हुआ है तो उसके नीचे वैल्यू हिडन होती है क्या, 1। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। तो चलिए अब समझते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि फ्रैक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन सी फ्रैक्शन होती हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, उसके बाद लाइक फ्रैक्शन होती है, अनलाइक फ्रैक्शन होती है, यूनिट फ्रैक्शन होती है। तो आखिर ये फ्रैक्शंस क्या होती हैं, एक एक करके इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, समझते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए समझते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में एक एक करके सारी फ्रैक्शन को देखते हैं, और इनको ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो यहीं से पूछा होते हैं। तो पहली जो फ्रैक्शन का टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कौन सी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आती है पहली प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने कई बार इस वर्ड को सुना होगा कि बेटा प्रॉपर बैठ जाओ,
प्रॉपर खाना खाया करो, प्रॉपर चला करो। इट मीन्स कि कोई एक ऐसा नंबर जो सही फॉर्म में अरेंज होता है, जैसे कि जब स्कूल में प्रेयर होती है तो जो लाइन लगवाई जाती है उसमें जो बच्चे हाइट में छोटे होते हैं उनको आगे, और जो बच्चे बड़े होते हैं उनको हाइट में कहाँ लगाते हैं, पीछे लगाते हैं। तो वैसे ही एक ऐसा नंबर जिसमें जो न्यूमरेटर होता है, ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर जो होता है, मतलब फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, ये बात हमने पढ़ रखी है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो नंबर न्यूमरेटर में होता है वो हमेशा छोटा होता है, और डिनोमिनेटर का क्या होता है, नंबर बड़ा होता है। इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ऊपर छोटा नंबर और नीचे बड़ा नंबर। अब ऐसे लिख सकते हैं 3/7, 4/9 या फिर 2/11, ऑल आर नंबर्स क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सारे नंबर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अगर यहीं पे एक नंबर लिख दिया जाए 7/3, क्या ये प्रॉपर नंबर होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, तो ये नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो आइए समझते हैं जस्ट इसी की अगली फ्रैक्शन, जो क्या होगी, इम्प्रॉपर। नाम से क्लियर है कि मतलब वो सही जो नंबर ऑर्डर है वो सही से अरेंज नहीं होंगे। तो मतलब कि यहाँ पे सेकेंड जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि अभी आपने ये एग्जांपल देखा था 7/3, ये अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मींस यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं उनका कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 7/3, 5/2, इट मीन्स यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है क्या, कि जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है। वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला कि जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के। आई होप आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये समझ में आ गई होगी। अब इसी का थर्ड हम समझते हैं फ्रैक्शन, कौन सी, मिक्स्ड फ्रैक्शन को। आखिर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, आपने सुना होगा, आप लोग खाने में खिचड़ी खाते हैं या फिर मिक्स वेज खाते हैं। जो मिक्स वेज होती है वो कैसे बनती है, उसमें गाजर, शिमला मिर्च, आलू, मटर, सारी जितनी भी सब्जियां होती हैं उनको क्या कर दी जाती हैं, मिक्स कर दी जाती है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो थर्ड फ्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं टाइप में, वो कौन सी होगी, हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। कौन सी फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी क्या होती है, एक तरीके की मिक्सअप होती है किनका, नंबर्स का। मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसको हम खिचड़ी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में क्या, 2 साइड 3/4, ऐसे नंबर जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। इनको हालांकि हम सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे करेंगे तो उसको अभी हम आने वाले कुछ टाइम में समझेंगे कि कैसे इनको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको ये तीन फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो नंबर कैसे लिखे जाते हैं, खिचड़ी वाले फॉर्म में लिखे जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज से आपको फ्रैक्शन से जो डर लगता है वो बिल्कुल ही क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो यहाँ तक आप समझेंगे और उसके बाद आगे की जो टाइप्स हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम समझते हैं फोर्थ नंबर की फ्रैक्शन को, जो कि होगी हमारी क्या, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट नाम से क्लियर है, सिंगल। मतलब कि यहाँ पे जो हम 4 नंबर पे पढ़ने वाले हैं वो कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, हमारी यूनिट फ्रैक्शन।
यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन, ये हमको पता है। तो इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और नीचे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, यहाँ पे 7 हो सकता है, यहाँ पे 9 हो सकता है, वॉटएवर। तो मतलब कि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1। ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अगली जो फ्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, एक ऐसा नंबर, जैसे कि आप नॉर्मल वर्ड यूज करते होंगे कि लाइक करना, लाइक का मतलब आप किसको लाइक करते हैं, जो आपके जैसा होगा, है ना, या फिर आपसे क्या होंगे, उनके जो रिलेशंस होंगे वो अच्छे होंगे। तो मतलब कि लाइक फ्रैक्शन ऐसी होती है जो क्या होती है, सिमिलर होती है। लाइक एस, अगर कोई नंबर लिखा हो 1/2, 3/2, 7/2, 6/, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5/2, ये सारे नंबर क्या होते हैं, लाइक नंबर्स होते हैं। मतलब कि जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। यही इसी का जस्ट अपोजिट आता है क्या, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक मीन्स जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, इट मीन्स वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे कि हम लिख दें एग्जाम्पल में, क्या यहाँ पे लिख दें 1/2, 3/5, 7/9, लाइक दैट। दिस फ्रैक्शन नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। हमने अभी तक क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो एक सही वे में लिखी हो, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा इम्प्रॉपर, जस्ट उसी का अपोजिट मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने पढ़ा, जो हमारे मिक्स फॉर्म में लिखी होती है। उसके बाद यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें जो हमारे न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद हमने लाइक फ्रैक्शन को पढ़ा, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होते हैं, ऑलवेज सेम होते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। और आगे की बातें हम पढ़ते हैं अपनी कहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जो कि होने वाला है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे आपको एक नाम नहीं दिख रहा है इस पे, क्या, इक्वल का। इट मीन्स इक्वल पार्ट, मतलब कि एक ऐसा नंबर जो लिखे तो होंगे हमको डराने के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बोलेंगे आप कैसे मैम, तो आइए देखते हैं कैसे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होती है वो इक्वल पार्ट्स में दिखाई जाती है। यहाँ से हमको जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तुरंत माइंड में हिट करना चाहिए कौन सा वर्ड, इक्वल का। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर लिखा हो क्या, 1/2 लिखा है ये। उसके बाद अगर हम लिख दे कोई नंबर क्या, 2/4। उसके बाद लिख देते हैं अगर हम कौन सा नंबर, 3/6। आप तो बोल रहे होंगे मैम आपने बोला था इक्वल नंबर, यहाँ तो हमें तो सारे अलग नंबर दिख रहे हैं। जरा रुकिए, समझिए बात को कैसे, ये इक्वल है। यहाँ पे हमने देखा 1/2 लिखा हुआ है, क्या ये 2/4 आपको कट होता हुआ नहीं दिख रहा है नंबर। अगर इसको हम कट करेंगे तो 2 2 से क्या होता है 4, मतलब ये 2 टाइम्स जाएगा और ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3/6, 3 2 से क्या होता है 6 होता है। इट मीन्स ये भी 2 टाइम में क्या हो गया, कट हो गया। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर 1/2, 1/2 और 1/2 क्या हो रहा है, आ रहा है। अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है इसको मैंने इक्वल क्यों बोला था। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं वो हमको दिखते अलग अलग हैं, बट वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। अब आपको चीजें क्लियर होंगी। चलिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको एक वैल्यू दे दी जाए, क्या क्वेश्चन दे दी जाए वैल्यू 3 डिवाइड बाई व्हाट
5। ठीक है, अब इसमें बोल दिया जाए कि राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन ऐसा ही पुट किया जाएगा आपसे। ठीक है, तो अब आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पढ़ रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहला फंडा क्या होगा, अगर किसी नंबर पे आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या होगा, विल बी सेम। तो इसलिए यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई न करके इस नंबर पे किससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 2 से। क्योंकि 1 से क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट मैंने समझाया कि वो नंबर क्या होगा, सेम ही आएगा। चलो, फिर उसके बाद यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 2 के बाद 3 आता है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में। हमें कितनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी थी, 3। अगर आपसे कोई बोल दे कि 5, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 4 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 6। आपसे कितनी भी पूछे आप मल्टीप्लाई करके उनको क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3 2 क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 5 2 10। उसके बाद 3 3 9 डिवाइड बाई 15। उसके बाद 3 4 12 डिवाइड बाई 20। ये लीजिए सर, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इट मीन्स 3 डिवाइड बाई 5 की जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी 3, वो कौन कौन सी हो जाएंगी, 6 डिवाइड बाई 10, 9 डिवाइड बाई 15 एंड 12 डिवाइड बाई 20। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट किसके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। तो आपको आज आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं वो क्लियरली समझ में आ गए होंगे। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ रखा, इन प्रॉपर यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसके बाद लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, इन सभी फ्रैक्शंस को क्या किया, कवर किया। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है उनको हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस पे हम समझेंगे कि कैसे जो फ्रैक्शंस नंबर होते हैं उनका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो आने वाली वीडियो को भी आप मिस ना करें, इसलिए अभी हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।